और अब एक एक लम्हा जो है उनके लिए काफी मुश्किल इस वक्त वहां पर नजर आ रहा है। तो इस वक्त का हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि क्या स्थिति है, लेकिन टनल में अमेरिकी जो ऑगर मशीन थी वो खराब हो गई और इसके बाद ही अब हैदराबाद से प्लाज्मा मशीन मंगाई गई है। वहीं राहत बचाव का जो काम है अब लंबा होने का अनुमान इसी वजह से लगाया जा रहा है। इसी को लेकर के टनल में जो मजदूर हैं उनके लिए फोन भी लगाए गए ताकि उनसे बातचीत हो सके। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि बचाव कार्य का क्या इस वक्त का अपडेट और हाल है। हालांकि एकदम जहां पर इस वक्त ड्रिलिंग हो रही है, जहां पर यह पूरा हादसा हुआ है, ठीक वहां तक अब मीडिया की पहुंच नहीं है, क्योंकि वहां पर अब मीडिया को नहीं जाने दिया जा रहा है। जो एक्सपर्ट के लोग हैं, जो वहां पर एजेंसीज काम में लगी हुई हैं रेस्क्यू के, वही लोग जा पा रहे हैं, उससे जुड़े हुए तमाम टीम के मेंबर्स जा पा रहे हैं और जो स्थानीय लोग हैं वो भी वहां पर अंदर जा पा रहे हैं। लेकिन फिलहाल और लोगों को और खासतौर पर मीडिया को अब वहां पर नहीं जाने दिया जा रहा है। वर्टिकल ड्रिलिंग जो है वो शुरू की गई है। जाहिर सी बात है एक नया पूरी तरह से प्लान है ये, क्योंकि अभी तक सामने से ड्रिल हो रही थी। ड्रिलिंग का जो पूरा प्लान बदलना पड़ा है, इससे अब रेस्क्यू का जो टाइम है वो काफी ज्यादा आगे बढ़ सकता है। हालांकि अंदर एक एक लम्हा बिताना मजदूरों के लिए मुश्किल भरा है और ग्राउंड जीरो से देखिए न्यूज स्टेट लगातार आपको जानकारी दे रहा है, वहां का पल पल का हाल भी बता रहा है, उसका पूरा अपडेट दे रहा है। और सैयद आमिर हमारे साथ लगातार, मेरे सहयोगी मौजूद है वहां पर ग्राउंड जीरो पर, जल्दी से उनका रुख करते हैं, वो इस वक्त लाइव मेरे साथ मौजूद है। आमिर, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अभी का जो पूरा स्टेटस है वो क्या है, जरा जल्दी से समझा दें, कम से कम ये पता चले कि अभी कितना वक्त और लग सकता है मजदूरों को बाहर आने में। देखिए, अभी इस समय जो है बाकायदा आपको बताएं कि रेस्क्यू ऑपरेशन में वक्त जरूर लग सकता है। इसकी वजह आपको बता देता हूं कि लगातार जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन बीते 15 दिन से चल रहा है, ये प्लान दरअसल रेस्क्यू का कई बार फेल हो चुका है। अच्छा, फेल होने का कारण मैं समझा देता हूं। फेल होने का कारण दरअसल ये है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन जब चलाया जा रहा था तब तमाम तरह की बाधाएं आएंगी, इसके बारे में बताया तो गया था कि बहुत सारी बाधाएं आएंगी, लेकिन कैसे आएंगी ये किसी को पता नहीं था। तमाम तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है बाधाओं को पता करने के बारे में, लेकिन वो बाधाएं कितनी बड़ी हैं इसके बारे में भी अंदाजा शायद नहीं था। इसीलिए आप देखिए, कोई भी ऑपरेशन जब चलाया जाता है उसमें बाधाएं जरूर आती हैं और उन बाधाओं को पार किया जाता है। ऐसा नहीं कि बाधाओं को छोड़ दिया जाता है, उन बाधाओं को पार किया जाता है, उसके आगे जाया जाता है। यही बात लगातार जो यहाँ पे अधिकारी हैं वो बीते 15 दिन से समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि बाधाओं को दूर करके हमें उन मजदूरों की जो जिंदगी है उनको बचाना है। सबसे अच्छी चीज क्या है इसमें? सबसे अच्छी चीज ये हुई कि जो मजदूर हैं वो करीब 2 किलोमीटर के एरिया में हैं, यानी उनके पास अच्छा खासा स्पेस है। दूसरा ये अच्छी चीज थी कि उनके पास खाना और उनके पास दवाई, उनके पास पानी, उनके पास ऑक्सीजन, ये सारी चीजें लगातार उनके पास पहुंच रही हैं। जो सिस्टम बनाया गया जिसके जरिए उन तक पहुंचा गया, जो वीडियो कैमरे के जरिए वीडियो कैमरे तक वो पहुंच गए और कहीं ना कहीं उनकी जो पोजीशनिंग थी वो भी सामने आ गई। जो परिवार थे उन्होंने भी उनको देखा, तो कहीं ना कहीं ये बहुत सारे पॉजिटिव चीजें जो हैं वो निकल के सामने आई। तो एक हौसला आया इस टीम को भी और उस टीम को भी, यानी कि जो बचाने वाले थे उनको और जो बचने वाले थे उनको, दोनों को बड़ा हौसला मिला कि हाँ, इधर से काम हो रहा है और उधर से लोग सेफ हैं। तो ये हुआ पूरा एक पॉजिटिव नोट। लेकिन किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है वो मैं आपको समझा देता हूं। 3 बार रेस्क्यू ऑपरेशन हॉरिजॉन्टल ड्रिल वाला जो था वो फेल हो गया। कैसे फेल हो गया कि जो मलबा पड़ा हुआ है, करीब 53 मीटर में जो मलबा पड़ा हुआ है उसमें कई तरह की बाधाएं, ऑब्स्टिकल्स हैं। कैसे? जो तमाम आयरन रॉड्स हैं वो बीच बीच में मिल रही हैं। जब अगर मशीन से जब उसको अंदर ढकेला जाता है तो वहां पर ड्रिल मशीन है जब अंदर ड्रिल करती है तो उसको लोहे के जाल मिलते हैं। जो लोहे के जाल को भेद नहीं पाती है ड्रिल मशीन और उसके टुकड़े हो जाते हैं और फिर उसको बाहर निकालना पड़ता है। ऐसा कई बार हो चुका है और इस बार तो काफी ज्यादा हो गया। जब अंदर करीब 49 मीटर अंदर ड्रिल किया जा रहा था ऑगर मशीन के द्वारा, तो एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल कहा जा रहा है कि वो लोहे का जाल था जिससे वो ड्रिल मशीन जो है टकराई और उसके कह सकते हैं पंख टूट गए। तो पंख टूटने की वजह से बाकायदा उसका बहुत सारा नुकसान हुआ और उसको फिर बाहर निकालने में ही करीब 24 घंटे से ज्यादा का समय लग रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में अब तक का हिंदुस्तान का सबसे
सबसे बड़ा कहा जा सकता है रेस्क्यू ऑपरेशन है। 15 दिन से लगातार चल रहा है और अभी भी चलता रहेगा जब तक मजदूरों को सुरक्षित बाहर नहीं निकाल लिया जाता। तो अभी तक जो सिचुएशन है वो मैं आपको बता देता हूं कि अब 2 प्लान पर तेजी से काम चल रहा है। पहला तो यह कि यहां पर जो टनल आप देख रहे हैं, इस टनल के अंदर जो पहले से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम है उसे अब मैनुअल कर दिया जाएगा। मैनुअल कैसे कि एक शख्स जाएगा, अंदर खुदाई करेगा, वापस आएगा, दूसरा शख्स जाएगा, खुदाई करेगा, वापस आएगा, और जो अमेरिकन ऑगर मशीन है वो उसको सिर्फ धक्का देगी, वो उसको सिर्फ धक्का देने का काम करेगी। दूसरा प्लान जो है वो पहाड़ के ऊपर का एरिया है जहां पर ड्रिलिंग का काम शुरू हो चुका है, और जो करीब करीब आपको बताएं कि 20 मीटर से ज्यादा ड्रिलिंग जो है वो नीचे की जा चुकी है। ड्रिलिंग मतलब वर्टिकल ड्रिलिंग समझिए। वर्टिकल ड्रिलिंग कैसे होगी? वो पहाड़ के ऊपर से, मतलब एक तो टनल यहां से है जो आप यहां पीछे देख रहे हैं, ऊपर पहाड़ है, ऊपर पहाड़ से ड्रिल करके उस पोजीशन तक पहुंचने की कोशिश होगी जहां पर मजदूर मौजूद हैं, वहां तक पहुंचा जाएगा। और उसकी जो गहराई है वो करीब 83 मीटर है, जिसमें से करीब करीब माना जा रहा है कि 15 से 20 मीटर ड्रिलिंग हो चुकी है, जो अभी आधिकारिक सूत्र हमें बता रहे हैं। ये एक तरीका है और एक हॉरिजॉन्टल तरीका है। दोनों में कहा जा रहा है जो पहले हॉरिजॉन्टल होगा उसमें करीब 100 घंटे का वक्त लगेगा। 100 घंटे में अगर पहुंच जाते हैं तो उनको नीचे से ऊपर उठा करके लाना पड़ेगा, नीचे से ऊपर किया जाएगा, जिसमें एनडीआरएफ के 2 जवान जाएंगे और वो नीचे पहुंचेंगे, मतलब करीब 83 मीटर की गहराई में पहुंच करके उनको उठा करके एक सिस्टम बनाया जाएगा जिसको उठाया जाएगा। दूसरा हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग जो है वो की जाएगी मैनुअल और उसमें 6 से 7 मीटर बचा हुआ है अभी तक, जो बहुत ही कम है, और वहां पर अगर पहुंच जाते हैं तो वो जल्द से जल्द निकाला जा सकेगा, जिसमें ट्रॉली बनाई गई है जिसमें पहिए लगे हुए हैं स्ट्रेचर में। तो वो एक सबसे पुख्ता प्लान बताया जा रहा है। जी ठीक है, लेकिन आमिर ये भी समझना चाहेंगे कि अब जब कहते हैं ना कि हाथी निकल गई और सिर्फ पूंछ बची, ये स्थिति थी, और हम 2 दिन से लगातार जब आपसे बात कर रहे थे तो ये लग रहा था कि किसी भी वक्त गुड न्यूज आ जाएगी, लेकिन अंदर ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि पूरा का पूरा प्लान जो एग्जीक्यूट किया जा रहा था उसको बदलना पड़ा? क्योंकि आप भी बता रहे हैं कि 4 से 5 मीटर है सिर्फ, अगर हम उसको मैनुअल भी काटने की और ड्रिल करने की कोशिश करें तो शायद वर्टिकल ड्रिलिंग से कम समय लगे, या फिर वहां पर ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि उसके आगे बढ़ पाना तकरीबन नामुमकिन है। आप वहां पर मौजूद हैं, मैं इसीलिए आपसे समझ रहा हूं कि जरा समझाइए लोगों को, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो दिमाग में है सबके। देखिए, बहुत सी चीजें दिमाग में लोग कमेंट करके पूछते भी हैं। हम लगातार वहां से यहां से खबर दे रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर भी हमसे पूछते हैं कि आप कभी बताते हैं इतने मीटर हो गया है, आप कभी बताते हैं इतना बचा है, और फिर वही हो जाता है कि फिर 3 दिन का काम बढ़ जाता है। तो लोगों के लिए, दर्शकों के लिए मैं समझा देता हूं कि जब आप एक 900 mm के 800 mm के गोल वाले जो पाइप होते हैं उनके अंदर जब आप जाते हैं तो उसके अंदर आप 45 मीटर तक अंदर चले जाइए, तो सोचिए क्या होगा। आपको अगर 45 मीटर अंदर भेज दिया जाए और कहा जाए कि उसके अंदर काम करो जा करके, तो बहुत मुश्किल होगा, इतना आसान नहीं होता है। उसके बाद आपको मैनुअली उसको तोड़ना है, मैनुअली उसमें ड्रिल करना है। हो सकता है हाथ से ड्रिल करना पड़े, एक मशीन हो जिससे आजकल घरों में हम छेद करते हैं तो उसके लिए ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो ड्रिलिंग मशीन हो, उससे तोड़ा जाए। अब उससे तोड़ा जाए, हो सकता है उसमें आपको कुछ ऐसे अवरोधक मिले जिसमें लोहे की बीम हो, लोहे के बड़े बड़े जाल हो, लोहे के सरिया हो, तो उसको आप काटेंगे तभी आप उसको पार कर पाएंगे। उसको काटने के लिए आपको गैस कटर चाहिए होगा, गैस कटर से आप उसको काटेंगे, और काटने के समय में आपके पास जो समय होगा वो हो सकता है सिर्फ आपके पास आधे घंटे का समय हो, क्योंकि आपको बाहर निकलना है, ऑक्सीजन की कमी है और आपको वहां पर पावर ज्यादा लगानी पड़ रही है अपनी। तो ऐसी सिचुएशन में लोग काम कर रहे हैं, तो एक एक मीटर काटना आप सोचिए कितना बड़ा हर्डल हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन से वो ऐसी है। और आपने बड़े सिंपल और क्या सरल तरीके से बताया आमिर की क्या स्थिति वहां पर है, इस वजह से बार बार, और ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है। हम तो बस यही दुआ कर रहे हैं और पूरा देश सिर्फ और सिर्फ उन मजदूरों की सलामती की दुआ कर रहा है कि कोई भी प्लान हो वो फौरन एग्जीक्यूट हो और सकुशल सफल तरीके से उन्हें बाहर निकाला जा सके। आमिर, आप भी लगातार वहां पर बने हुए, अपना भी पूरा ख्याल रखिएगा और अपनी भी पूरी जो सुरक्षा है उसको भी पुख्ता बनाए रखिएगा। आपसे आगे के लिए हम अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर काशी में जो टनल हादसा हुआ है, अभी क्या स्थिति है, ताजा अपडेट दे रहे थे ग्राउंड जीरो से मौजूद न्यूज स्टेट के संवाददाता सैयद आमिर। और बता दें कि उत्तर काशी की सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए शुक्रवार से
बंद पड़ा रेस्क्यू वर्क आज एक बार फिर से शुरू हो गया है और मजदूरों तक पहुंचने के लिए अब पहाड़ की चोटी से वर्टिकल यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ ड्रिलिंग की जा रही है। वर्टिकल ड्रिलिंग के तहत पहाड़ में ऊपर से नीचे की तरफ बड़ा होल करके रास्ता बनाया जाएगा। हालांकि इसमें काफी खतरा भी है क्योंकि खुदाई के दौरान बड़ी मात्रा में मलबा गिरने की भी आशंका है। इधर किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम मॉक ड्रिल भी कर रही है। ड्रोन के जरिए भी टनल के अंदर के हालात पर नजर रखी जा रही है। हमारे सहयोगी सैयद आमिर हुसैन ने मौके पर हालात का जायजा लिया, उनकी एक रिपोर्ट भी वहां से आपको दिखाते हैं। सिलक्यारा रेस्क्यू ऑपरेशन का 15वां दिन, अभी तक नहीं मिली कामयाबी। आखिर प्लान क्या है और किस किस प्लान पर काम किया जा रहा है, अपडेट आपको अब तक देते हैं। 41 जिंदगियां अभी तक फंसी हुई हैं, उनको अभी तक बचाया नहीं जा पाया है, लेकिन तमाम तरह के एक साथ प्लान चल रहे हैं। सबसे पहले आपको एनडीआरएफ का मॉक ड्रिल दिखाते हैं। तस्वीरों में आप देखिए एनडीआरएफ का यहाँ पे एक मॉक ड्रिल चल रहा है जो साफ तौर पे वर्टिकल ड्रिलिंग जो है उसको लेकर के किस तरह से काम किया जाएगा। वर्टिकल ड्रिल में कैसे ऊपर से नीचे एक व्यक्ति जाएगा और रेस्क्यू करके एक व्यक्ति को ऊपर तक भेजा जाएगा, इसकी पूरी रिहर्सल जो है वो की जा रही है। अब दो ऑप्शन खुल के सामने आ चुके हैं। पहला जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग है यानी कि पाइप के जरिए रेस्क्यू किया जाना है उसका, दूसरा वर्टिकल ड्रिलिंग जिसमें पहाड़ के ऊपर से जो बाकायदा एक खोद करके बाकायदा एक टनल टाइप से बनाया जा रहा है उसको भी डाल के यानी 700 मीटर के पाइप को डाल करके रेस्क्यू किया जाना है। तो दो तरह के ऑप्शंस में लगातार काम किया जा रहा है। तस्वीरें आपको एनडीआरएफ की दिख रही हैं। एनडीआरएफ लगातार अलग अलग पोजीशंस पे जो है वो अपना मॉक ड्रिल कर रही है। आप तस्वीरों में ऊपर देखिए, यहाँ पे जो एक सीढ़ी लगाई गई है, एक सीढ़ी जिस पर जो है कुछ एनडीआरएफ के जवान आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जवान जो है लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि इनको कई बार प्रैक्टिस करनी होती है। जब भी कोई इस तरह की सिचुएशन होती है अपने आप को पहले तैयार करते हैं। कई चरणों में इनकी प्रैक्टिस की जाती है, फिर तय किया जाता है कि कौन व्यक्ति यानी कौन सा जवान जो है एनडीआरएफ का इस मिशन के लिए जाएगा, उसको बाकायदा तैयार किया जाता है। उसका वेट भी होता है पर्टिकुलर, जो हल्के वेट के जवान होते हैं उनको ज्यादा इसमें प्रेफरेंस दी जाती है ताकि वो जो है मूवमेंट अच्छे तरीके से कर सके, और जो जगह है कम चूंकि सक्रिय होती है इसलिए पतले जवान के लिए ज्यादा बेहतर होता है। तो कुल मिलाकर के आप देखिए यहाँ पर पर्टिकुलर वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए प्रैक्टिस की जा रही है। इससे पहले आपने देखा था कि किस तरह से स्ट्रेचर पर पहिए लगा करके बाकायदा पाइप के अंदर उसे डाला गया था। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मॉक ड्रिल चल रहा है। एक सीढ़ी है, एक जवान है जिसको बाकायदा बेल्ट पहनाई जा रही है ताकि वो लटक सके, उस लटकने के साथ में उसको नीचे पहुंचाया जा सके। तो पहाड़ जो आप देख रहे हैं सामने जिसमें वर्टिकल ड्रिल किया जा रहा है, करीब 15 मीटर से ज्यादा का वर्टिकल ड्रिल जो है वो किया जा चुका है, ड्रिलिंग की जा चुकी है। वक्त अभी हुआ है 4 बजे, शाम के 4 बजे और तारीख है 26 नवंबर। 26 नवंबर को 4 बजे तक वर्टिकल ड्रिलिंग जो है वो करीब 15 मीटर की जा चुकी है। करीब 86 मीटर ड्रिलिंग जो है वो की जानी है। बताया गया है कि जो 100 घंटे में ये काम कंप्लीट कर लिया जाएगा, यानी वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए काम कंप्लीट कर लिया जाएगा। एक सवाल बहुत अहम आता है फिर कि जब वर्टिकल ड्रिल किया जाएगा तो क्या मजदूरों को तो निकाला जाएगा, तो क्या आगे आने वाले समय में इस टनल का इस्तेमाल किया जा सकेगा? कहीं टनल को पूरी तरीके से कोलैप्स तो नहीं होना पड़ेगा, कहीं तो पूरी तरीके से बर्बाद तो नहीं हो जाएगा ये प्रोजेक्ट? तो यहाँ पर उस सवाल के जवाब में हमें बताया गया कि इस पर बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार की गई है, उसको देखते हुए ही ये फैसला लिया गया है कि जो वर्टिकल ड्रिलिंग है उसको किया जा सकता है। दो ऑप्शन सबसे बेहतर इस समय समझ में आ रहे हैं जो लगातार जिस पर फोकस किया जा रहा है। एक वर्टिकल ड्रिलिंग जिसमें 15 मीटर तक ड्रिल किया जा चुका है, उसमें आसानी क्या है ये बता देते हैं आपको। आसानी ये होगी कि जो वर्टिकल ड्रिलिंग होगी उसमें कम से कम ये पता रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा आपको हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक मिल सकते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। दूसरा ये कि जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग है उसमें बाधाएं क्या आ रही थी कि दरअसल जो तमाम मलबा है उसके अंदर जो आयरन रॉड है या आयरन जाल है, इस तरह के तमाम चीजें मिल रही थी जो कहीं ना कहीं एक बाधा क्रिएट कर रही थी। अगर सिर्फ कंक्रीट होता तो ये ऑपरेशन कब के कंप्लीट हो चुका होता हॉरिजॉन्टल, लेकिन जब ये लगातार इस तरह के
ऑब्स्टिकल्स मिलने लगे उसके बाद ये माना गया कि 2 ऑप्शंस पे लगातार काम करना होगा। अभी आपको दिखाते हैं, ये वो टनल है जो पिछले 15 दिन से लगातार जिस पर ऑपरेशन किया जा रहा है, ऑपरेशन बचाओ लगातार किया जा रहा है। उसके बाद अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, काफी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें इनपुट्स दिए गए कि 100 घंटे के अंदर रेस्क्यू कर लिया जाएगा अगर वर्टिकल ड्रिल पे काम किया जाता है, और अगर उससे पहले हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग कंप्लीट होती है जो कि अब कल से मैनुअल शुरू होगी, अगर उसमें कोई ऑब्स्टिकल नहीं होता है तो 100 घंटे से पहले इस ऑपरेशन को पूरा कर लिया जाएगा। यानी 2 ऑप्शन जो हैं सबसे बेहतर इस समय नजर आ रहे हैं जिस पर काम किया जा रहा है। यह है अब तक की अपडेट, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस ओपन कर दिए गए हैं। कैसे? बड़कोट साइड से बकायदा ब्लास्ट करके 15-15 मीटर आगे बढ़ा जा रहा है, लेकिन उसमें करीब 30 दिन तक का समय लग सकता है। दूसरा, ये परपेंडिकुलर में भी ऑप्शंस दिया गया है जिसमें करीब 170 मीटर ड्रिल करके अंदर जाना है, उसमें भी कम से कम 15 से 20 दिन का समय लग सकता है। इसलिए 2 ऑप्शन सबसे बेहतर हैं लोगों को बचाने के लिए, मजदूरों को बचाने के लिए, वो ये कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों पर काम किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में 100 घंटे के अंदर मैक्सिमम इस ऑपरेशन को कंप्लीट कर लिया जाएगा, ऐसा अधिकारी कह रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, उत्तरकाशी। और चलिए रुकेंगे यहां पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।